उत्साह बीते कल से सीखो और आज के लिए जियो। और देखिए, आने वाला जो कल है उससे उम्मीद रखो कि आने वाला कल अच्छा होगा। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 30 सितंबर के करंट अफेयर पे। और देखिए, आज के वीडियो में टोटल हम 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर चर्चा करेंगे और साथ में इससे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट हैं उन पर पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे। और इस वीडियो के लास्ट में आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको इन पांचों प्रश्नों के जवाब भी देने, तो शुरू से लास्ट तक वीडियो बने रहिए। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स को लेकर। सबसे पहले बात कर लेते हैं कल के करंट अफेयर पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सूत्रों की। देखकर क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न था कि विश्व रेबीज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए, ये तिथि आपकी है 28 सितंबर। और दूसरा था कि वर्ल्ड हार्ट डे यानी कि विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए, विश्व हृदय दिवस को मनाते हैं 29 सितंबर को। और तीसरा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तिथि को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र में आम सभा को संबोधित किया। तो देखिए, तिथि आपकी है 26 सितंबर 2020। और चौथा था कि हाल ही में केंद्र सरकार ने फेम योजना के तहत कितने इलेक्ट्रिक बसों और चार्जिंग स्टेशनों को स्थापित करने की मंजूरी दी है। तो देखिए, इन बसों की संख्या है 670 और चार्जिंग स्टेशनों की संख्या है 241। पांचवा था कि किस देश ने सितंबर 2020 में जैव विविधता पर मंत्री स्तरीय गोलमेज वार्ता की मेजबानी की। तो देखिए, ये देश आपका चीन यानी कि चाइना है। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस व्यक्ति को भारत सरकार ने भारतीय दूरसंचार नियामक, जिसको हम टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि TRAI यानी कि ट्राई के नाम से भी जानते हैं, तो ट्राई का अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो देखिए, अभी हाल ही में ट्राई के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं PD वाघेला। देखिए, ट्राई का पूरा नाम है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और देखिए, जो आपकी PD वाघेला हैं, ये ट्राई के अध्यक्ष पद पर जो है RS शर्मा का स्थान लेंगे। और देखिए, जो आपका ये टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, तो इसकी स्थापना 20 सितंबर 1997 की गई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। और दूसरा प्रश्न जो है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सभी परीक्षाओं में आपको एग्जाम में पेपर में छपा मिलेगा। देखिए, ये प्रश्न है कि लता मंगेशकर पुरस्कार 2020-21 किसे दिया गया। तो देखिए, 2020-21 के लिए लता मंगेशकर पुरस्कार दिया गया है उषा मंगेशकर को। उषा मंगेशकर की फोटो देखिए आप पहचान गए होंगे, ये लता मंगेशकर की छोटी बहन है। देखिए, आपको बता दूं, जो आपका ये लता मंगेशकर पुरस्कार है, तो ये जो है महाराष्ट्र की सरकार के द्वारा दिया था हर साल। और ये जो है महाराष्ट्र सरकार के सांस्कृतिक विभाग के द्वारा प्रदान किया जाता है। और इसकी पुरस्कार राशि क्या है। देखिए, जो आपका लता मंगेशकर पुरस्कार है, ठीक है, तो इसके पुरस्कार स्वरूप जो है 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार और एक प्रमाण पत्र और एक स्मृति चिन्ह प्रदान किया जाता है इसके विजेता को। और देखिए, आपको बता दूं, जो कि उषा मंगेशकर हैं, तो इन्होंने मराठी, हिंदी और कई अन्य भारतीय भाषाओं में फिल्मों में गाने गाए हैं, ठीक है, तो ये काफ़ी प्रख्यात गायिका रही हैं। तो याद रखिएगा कि उषा मंगेशकर को लता मंगेशकर पुरस्कार 2020-21 हाल ही में प्रदान किया गया। तीसरा कि अंतर्राष्ट्रीय खाद्य हानि और अपशिष्ट न्यूनीकरण जागरूकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए, तिथि आपकी है 29 सितंबर। याद रखिएगा, 29 सितंबर को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय खाद्य हानि और अपशिष्ट न्यूनीकरण जागरूकता दिवस, यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑन फूड लॉस एंड वेस्ट रिडक्शन। देखिए, 2020 का जो आपका ये अंतर्राष्ट्रीय खाद्य हानि और अपशिष्ट न्यूनीकरण जागरूकता दिवस है, तो इसके लिए विषय यानी कि थीम रखा गया है स्टॉप फूड लॉस एंड वेस्ट फॉर द पीपल फॉर द प्लेनेट। यानी देखिए, जो आपका सितंबर का महीना था ये समाप्त हो रहा है, तो आइए थोड़ा सा हम एक बार नजर डाल लेते हैं कि सितंबर महीने में किस तिथि को कौन सा दिवस मनाया गया। देखिए, 5 सितंबर को हमने शिक्षक दिवस मनाया और 5 सितंबर को हमने अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस भी मनाया। और उसके बाद फिर 7 सितंबर को हमने मनाया पहला नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। और फिर उसके बाद हमने 8 सितंबर को मनाया था विश्व साक्षरता दिवस। 10 सितंबर को हमने मनाया था विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। 12 सितंबर को हमने मनाया था विश्व प्राथमिक उपचार दिवस। 14 सितंबर को हमने मनाया था हिंदी दिवस। और 15 सितंबर को हमने मनाया था इंजीनियर दिवस। 16 को हमने मनाया था विश्व ओजोन दिवस। 17 सितंबर को हमने मनाया था विश्व रोगी सुरक्षा दिवस। और 18 सितंबर को हमने मनाया था विश्व जल निगरानी दिवस। और फिर 18 सितंबर को ही हमने विश्व बांस दिवस भी मनाया था। और देखिए, फिर 21 सितंबर को हमने मनाया था अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। और 19 सितंबर का जो दिन था, इस दिन हमने अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस मनाया। 21 सितंबर को हमने क्या मनाया था, 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया था। और 22 सितंबर को विश्व गैंडा दिवस। 23 सितंबर को हमने अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया था।
बाकी शुरुआत में अभी वीडियो के मैंने आपको कुछ दिवस के बारे में बताते हैं और वीडियो के लास्ट में भी कुछ इंपॉर्टेंट दिवस के बारे में बताऊंगा, तो बने रहिए। चौथा प्रश्न है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ बौद्धिक संपदा सहयोग पर एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो देखिए अभी हाल ही में भारत ने डेनमार्क के साथ जो है बौद्धिक संपदा सहयोग पर एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने 28 सितंबर को भारत डेनमार्क डिजिटल शिखर सम्मेलन के तहत डेनमार्क की जो प्रधानमंत्री है जिनका नाम है मेटे फ्रेडरिक्सेन, ठीक है, तो मेटे फ्रेडरिक्सेन के साथ इन्होंने बातचीत के दौरान इस बौद्धिक संपदा सहयोग पर जो है समझौते पर हस्ताक्षर किया था। तो याद रखिएगा कि डेनमार्क की जो प्रधानमंत्री का नाम क्या है, मेटे फ्रेडरिक्सेन, और डेनमार्क के साथ हमने क्या किया अभी हाल ही में बौद्धिक संपदा सहयोग पर एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। थोड़ा सा आइए डेनमार्क के बारे में इसकी लोकेशन वगैरह देख लेते हैं और इसकी कैपिटल वगैरह जान लेते हैं। देखिए जो आपका डेनमार्क है तो ये आपका जो है यूरोप में स्थित है, और अगर हम विश्व का मैप देखें तो देखिए आपका नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, ये यूरोप वाला रीजन है। यूरोप में आपको कुछ यहाँ पे छोटा सा एक पॉइंट दिख रहा है आपका है डेनमार्क, और इसको अगर कुछ जूम करेंगे इस प्रकार की संरचना दिखेगी, और थोड़ा सा और बड़ा कर लेंगे तो ये वाला मैप आपको दिखेगा। देखिए जो आपका डेनमार्क है ये अपनी सीमाएं जर्मनी के साथ बनाता है, बाकी देखिए ये समुद्री सीमाएं नॉर्वे के साथ, स्वीडन के साथ शेयर करता है, ठीक है। तो डेनमार्क जो है आपका कहाँ स्थित है, यूरोप महाद्वीप में। और देखिए डेनमार्क की कैपिटल है कोपहेगन और यहाँ की करेंसी है डेनिश क्रोन। पांचवा प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य में नमामि गंगे मिशन के तहत 6 मेगा प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया? तो देखिए पीएम मोदी ने भी हाल ही में उत्तराखंड राज्य में जो है नमामि गंगे मिशन के तहत टोटल 6 मेगा प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने 29 सितंबर 2020 को उत्तराखंड में नमामि गंगा मिशन के तहत जो है इन 6 मेगा प्रोजेक्टों का उद्घाटन किया है, और इनमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी शामिल है। देखिए पीएम मोदी ने अपने कार्यक्रम के दौरान गंगा को समर्पित एक म्यूजियम का भी लोकार्पण किया, और खास बात ये म्यूजियम कहाँ पे बनाया गया है, देखिए ये म्यूजियम जो है हरिद्वार के गंगा किनारे चांदनी घाट पर बनाया गया है, ठीक है। और बात करें अगर नमामि गंगे मिशन की तो देखिए इस मिशन को जून 2014 में शुरू किया गया था, इसको याद रखिएगा। देखिए जो आपका उत्तराखंड राज्य है जहाँ पर इन परियोजनाओं को का उद्घाटन किया गया है, देखिए उत्तराखंड राज्य की जो गवर्नर का नाम है बेबी रानी मौर्य, और चीफ मिनिस्टर है त्रिवेंद्र सिंह रावत, और पॉपुलेशन है 1.01 करोड़। लोकेशन मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये आपका इंडिया का मैप है, और अगर भारत के उत्तरी सिरे में देखेंगे तो यहाँ पे कुछ आपका उत्तराखंड जो है दिखेगा आपको, ठीक है। थोड़ा सा मैप को छूंगे लेते हैं। देखिए जो आपका उत्तराखंड राज्य है ये अपनी सीमाएं बनाता है हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और जो आपका उत्तर प्रदेश है के साथ, ठीक है। और देखिए जो आपका उत्तराखंड है इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं चाइना और नेपाल के साथ लगती हैं। छठा प्रश्न है कि गृह मंत्रालय ने हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए की 3 अतिरिक्त शाखाओं को इम्फाल, चेन्नई और किस शहर में स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो देखिए जो आपका राष्ट्रीय जांच एजेंसी है इसकी 3 नई और शाखाएं बनी जा रही हैं। ये 3 शाखाएं बनेगी मणिपुर की राजधानी इम्फाल में, चेन्नई में और रांची में। देखिए अभी हाल ही में गृह मंत्रालय यानी कि होम मिनिस्ट्री जो आपका भारत का है, ठीक है, तो गृह मंत्रालय ने 28 सितंबर 2020 को राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए की 3 अतिरिक्त शाखाओं को इम्फाल, चेन्नई और रांची में स्थापित करने की मंजूरी दी है। और आपको बता दूं जो आपका एनआईए है इसका मुख्यालय आपका दिल्ली में स्थित है, और वर्तमान में एनआईए की पूरे भारत में 9 शाखाएं, ठीक है, और 9 के बाद 3 और प्लस हो जाएंगी। तो आइए देखते हैं पहले 9 शाखाएं कहाँ कहाँ पे हैं। देखिए जो आपका गुवाहाटी है, ठीक है, तो गुवाहाटी, मुंबई, जम्मू, कोलकाता, हैदराबाद, कोच्चि, लखनऊ, रायपुर और चंडीगढ़ में वर्तमान में इसकी 9 शाखाएं स्थित हैं, और 3 नई शाखाएं रांची, इम्फाल और चेन्नई में बनाई जाने वाली हैं। सातवां प्रश्न की हाल ही में खादी और ग्रामोद्योग आयोग यानी कि खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन ने किस व्यक्ति को अपने परामर्शक के रूप में नियुक्त किया है? तो देखिए अभी हाल ही में जो आपके सुनील सेठी जी हैं इनको बनाया गया है खादी और ग्रामोद्योग आयोग के परामर्शक के रूप में। और आपको बता दूं सुनील सेठी जो ये भारतीय फैशन डिजाइन काउंसिल के वर्तमान में अध्यक्ष हैं, और जो आपके सुनील सेठी हैं, ठीक है, तो इनको इस पद पर यानी कि जो आपका खादी और ग्रामोद्योग आयोग है, ठीक है, तो उसके परामर्शक के पद पर जो है इनको 1 वर्ष की अवधि के लिए अपॉइंट किया गया हाल ही में। और देखिए जो आपका खादी और ग्रामोद्योग आयोग है इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं विनय कुमार सक्सेना। आठवां प्रश्न है कि हाल ही में किस व्यक्ति को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी के डीजी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो देखिए अभी हाल ही में एनएसजी यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के डीजी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है
SS देसवाल को। और देखिए SS देसवाल जो ये जाना पहचाना नाम है, ये जो है वर्तमान में, यानी कि SS देसवाल जो है ये वर्तमान में ITBP के महानिदेशक है, ठीक है। और देखिए जो आपके SS देसवाल हैं, इनको अभी हाल ही में आतंकवाद निरोधक बल, जिसका नाम है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि NSG यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, ठीक है, तो इसका अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। क्योंकि देखिए NSG के जो वर्तमान में चीफ थे, तो ये इस साल मतलब इसी महीने में 30 सितंबर को रिटायर हो रहे हैं, और यानी कि आज ही रिटायर्ड हो रहे हैं। और इनका नाम है SK सिंह, ठीक है, तो SK सिंह का स्थान लेंगे SS देसवाल जी इस पद पर। और देखिए जो आपका नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी कि NSG है, इसकी स्थापना 22 सितंबर 1986 को की गई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है, और ये पूरे भारत में जो है क्या करता है, आतंकवाद निरोधक का काम करता है, ठीक है। और नवा प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए किस बॉलीवुड अभिनेता को चुना है। तो देखिए जो आपका भारतीय रिजर्व बैंक है, इसने भी हाल ही में अमिताभ बच्चन को चुना है अपने ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए। देखिए RBI का जो आपका ये सार्वजनिक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, तो इस पहल के एक हिस्से के रूप में नियामक ग्राहकों को क्या ना करें और क्या करें के बारे में सूचित करेंगे अमिताभ बच्चन, ठीक है, और जिन्हें उनके द्वारा सुरक्षित और सुरक्षित रूप में लेन देन करना है। यानी कि जो कस्टमर्स हैं उनको ये अवेयर करेंगे कि बैंक में आपको बैंकिंग सेक्टर में मतलब अगर खाते में अपने लेन देन करते हैं तो कैसे क्या क्या करें और क्या ना करें, क्या उचित है क्या अनुचित है, ये सारी चीज़ें अवेयर करेंगे। और देखिए RBI के वर्तमान में जो 25वें गवर्नर है क्रमशः, इनका नाम है शक्तिकांत दास। RBI का मुख्यालय मुंबई में है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में हुई थी। 10वां प्रश्न की हाल ही में किस राज्य की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री रह चुकी पूर्व मुख्यमंत्री सैयदा अनवरा तैमूर का निधन हो गया। तो देखिए जो आपकी असम राज्य की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री रह चुकी थी, जिनका नाम था सैयद अनवरा तैमूर, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। और देखिए जो आपकी सैयद अनवरा तैमूर है, तो ये 6 दिसंबर 1980 से 30 जून 1981 तक असम की मुख्यमंत्री थी। 1988 में इन्हें राज्यसभा के लिए नामित किया गया था। और जो आपका असम राज्य देखिए, इसकी कैपिटल है दिसपुर, पॉपुलेशन है यहाँ की 3.09 करोड़, मुख्यमंत्री है असम के सर्बानंद सोनोवाल। और जो आपका असम राज्य है, तो देखिए जो आपका असम राज्य है, इसकी लोकेशन मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे आपको जो ये ग्रीन वाला पार्ट दिख रहा है नॉर्थ ईस्ट में, ये आपका असम है। और देखिए असम जो है, इसके बारे में 2 खास बातें हैं। पहला ये कि जो अपनी असम जो है अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं बांग्लादेश और भूटान के साथ शेयर करता है, ठीक है। तो असम की अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है बांग्लादेश और भूटान के साथ लगती हैं। और बाकी असम राज्य जो है अपनी राष्ट्रीय सीमाएं किनके साथ बनाता है। देखिए जो आपका असम राज्य, इसकी राष्ट्रीय सीमाएं पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के साथ लगती हैं, और साथ में मेघालय के साथ भी लगती है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। 11वां प्रश्न है कि रेटिंग एजेंसी ICRA ने भारत के वित्तीय वर्ष 2021 की GDP में संकुचन के अपने पूर्वानुमान को संशोधित करते हुए अभी हाल ही में अपने पहले के 9.5% के आकलन से कितने प्रतिशत बढ़ा दिया है। तो देखिए जब का ICRA है, इसने कहा था कि वित्तीय वर्ष 2021 में जो भारत की GDP है 9.5% संकुचित होगी, लेकिन बाद में इसने कहा नहीं, ये 9.5 नहीं होगी, ये 11% संकुचित होगी। इसको अपडेट कर लीजिएगा। और देखिए जो आपका ICRA है, जो कि एक रेटिंग एजेंसी है, तो इसके CEO हैं N शिवरमन, और मुख्यालय इसका भारत में ही है। स्थापना इसकी 1991 में हुई थी, और इसकी ओनर है मूडीज कॉरपोरेशन। 12वां प्रश्न है कि हाल ही में किसके द्वारा कोविड-19 के लिए ICMR का वैक्सीन वेब पोर्टल और राष्ट्रीय नैदानिक रजिस्ट्री लॉन्च किया गया। तो देखिए अभी हाल ही में जो आपके डॉक्टर हर्षवर्धन हैं, ठीक है, जो कि भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, तो इनके द्वारा इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च का वैक्सीन वेब पोर्टल और राष्ट्रीय नैदानिक रजिस्ट्री लॉन्च किया गया है। देखिए जो आपका राष्ट्रीय कोविड-19 नैदानिक रजिस्ट्री है, ये भारत में अस्पतालों में भर्ती कोविड रोगियों के नैदानिक और प्रयोगशाला जांच, उपचार, प्रबंधन, प्रोटोकॉल और परिणामों के संबंध में डेटा एकत्र करेगी। 13वां प्रश्न है कि माली गणराज्य के नए प्रधानमंत्री कौन बने। तो देखिए आपका माली गणराज्य देश है, यहाँ के नए प्रधानमंत्री बने हैं मोख्तर ओने, ठीक है, तो मोख्तर ओने बने हैं माली गणराज्य के नए प्रधानमंत्री। अफ्रीका का अगर आप मैप देखेंगे अफ्रीका महाद्वीप का, तो आपको माली कुछ इस स्थान पर लोकेटेड दिखेगा। यानी कि जो आपका अफ्रीका का जो उत्तरी पश्चिमी सिरा, ठीक है, वहाँ पे आपका माली है। और माली गणराज्य देखिए, इसकी राजधानी बामको है, और माली गणराज्य की मुद्रा है वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक। और 14वां प्रश्न की हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने इंटरनेट ऑफ थिंग्स उपकरणों के लिए स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर
मौसिक को विकसित किया है? तो देखिए एग्जाम में जो पूछा जाएगा सवाल ये पूछा जाएगा कि मौसिक क्या है, तो ये जो है इंटरनेट ऑफ थिंग्स उपकरणों के लिए एक स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर है और इसको विकसित किया है आईआईटी मद्रास ने। और मौसिक के बारे में आपको बता देता हूँ। देखिए जो आपका मौसिक है, तो मौसिक माइक्रो प्रोसेसर की परिकल्पना, डिज़ाइन और विकास आईआईटी मद्रास के कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विभाग के राइस ग्रुप के प्रताप सुब्रमण्यम सेंटर फॉर डिजिटल इंटेलिजेंस एंड सिक्योर हार्डवेयर आर्किटेक्चर में किया गया था। देखिए जो आपका मौसिक है, तो इसके क्षेत्र अनुप्रयोगों में क्रेडिट कार्ड, आईडी कार्ड, डेबिट कार्ड, महानगरों के लिए यात्रा कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और कार्यालय प्रबंधन प्रणाली शामिल है। 15वां प्रश्न है कि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पुरस्कार 2019-20 में मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो देखिए अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पुरस्कार 2019-20 में मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है गुरप्रीत सिंह संधू को। और देखिए आप बता दूं 2019 का जो आपका ये अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पुरस्कार है, तो इसके कौन कौन से विनर रहे किस श्रेणी के? देखिए 2019-20 के लिए AIAF मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर का पुरस्कार गुरप्रीत सिंह संधू को दिया गया है और वीमेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब संजू यादव को, मेंस इमर्जिंग फुटबॉलर ऑफ द ईयर खिताब अनिरुद्ध थापा को और इमर्जिंग महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर खिताब रतन बाला देवी को, और अवार्ड फॉर द बेस्ट असिस्टेंट रेफरी का पुरस्कार P वैरा मृत्यु को दिया गया है जो कि तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, और अवार्ड फॉर द बेस्ट रेफरी का पुरस्कार मणिपुर के L अजीत कुमार मितई को दिया गया है, और अवार्ड फॉर द बेस्ट ग्रास रूट्स डेवलपमेंट प्रोग्राम का अवार्ड पश्चिम बंगाल ई लाइसेंस और गोल्डन बेबी लीग पर आधारित को जो है दिया गया है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कर सकते हैं आप, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाएगा। और देखिए जो आपका अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ है, इसके अध्यक्ष हैं प्रफुल्ल पटेल। स्थापना इसकी 23 जून 1937 को हुई थी। फीफा से इसकी संबद्धता 1948 में हुई, यानी कि 1948 में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ जो है ये फीफा से संबद्ध हुआ था। और अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का मुख्यालय आपका दिल्ली के द्वारका में स्थित है। तो ये थे आज के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। और अब हम बात कर लेते हैं आज के सभी क्वेश्चन अपडेट। देखिए आज क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न आपके लिए, रशियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 फार्मूला 1 रेस किसने जीता है? उत्तर बताइए। दूसरा कि वर्ल्ड हार्ट डे यानी कि विश्व हृदय दिवस कब मनाता है? उत्तर बताइए। तीसरा कि विश्व पर्यटन दिवस किस दिन मनाता है? आंसर बताइए। चौथा है कि विश्व मूक बधिर दिवस कब मनाता है? आंसर बताइए। पांचवा है कि द्विवार्षिक जापान भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास जाइमेक्स के चौथे संस्करण का आयोजन कहाँ पे किया गया? आंसर बताइए। तो इसी के साथ ये वीडियो ही समाप्त होता है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है इसको ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो इसके साथ जय हिंद, जय भारत।